आजा आजा बस गाइडलाइंस का जब हम लोग रजिया किए तो ह्यूमन राइट्स आता है, उनका जो सिलेबस है वो हमारे समानी नहीं, नए कौम के लोग भी उस मदरसा एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर है तो उसको पीयूसी के दर्जे से मुमालिसत हदीस हाफिज का कोर्स है, इसे ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री का रिकॉग्नाइज किया जाए, इस किस्म का प्रपोजल हम इदारा से नहीं देना है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है कर्नाटका 12th का स्टार्ट है, यहाँ तो स्टेट सिलेबस से स्टेट का पीयू एजुकेशन बोर्ड सारा हिंदुस्तान के उलमा इकराम और हाफिज इकराम वहां बैठे हैं, जिस कन्नड़ा लिख रहे हैं कन्नड़ा बोल रहे हैं। एसएलसी पास होने के बाद में कन्नड़ा जरूरी हो जाता है। ये जो वक्फ बोर्ड जो कर रही है वो मुस्लिम ऑर्फनेज बहुत पहले से कर रही है। ये हमारे साहेब हाजी साहब दीनियात के चेयरपर्सन हैं। ये जो बच्चों को फज्जर से लेकर 8 बजे तक पूरी दीनियात की तालीम देते हैं, उसके बाद ले जाके इंग्लिश कॉन्वेंट्स में हम पढ़ाते हैं। हमारी एक न्यू नॉलेज पब्लिक स्कूल भी आई है जिसमें इंग्लिश तालीम देती है अरबी तालीम के बाद, और उसके बाद हम डॉक्टरी को जा रहे हैं, इंजीनियरिंग सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं ये बच्चे। यही शायद सोच के ये बन रहा है, ये जो प्रोग्राम बन रहा है बहुत अच्छा है और ये बहुत एक्सेलेंट एक्टिविटी है। इसको आगे बढ़ाना चाहिए और कोने कोने से लेके जाना चाहिए, पब्लिक से नहीं, जाके ढूंढ के उठा के घर से लाना चाहिए बच्चों को, तभी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और जो पैसे देना है, पैसे का मामला है, मुस्लिम ऑर्फनेज पूरे बच्चों का पूरा खर्च बर्दाश्त कर रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके मेडिकल से लेके हर चीज़ को दे रही है। इससे अल्लाह का करम है, ये भी आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। इंदिरा नगर मस्जिद उम्मुल हसनैन का सेक्रेटरी हूँ और यहाँ मुस्लिम ऑर्फनेज का भी रुकन हूँ। ये जो अभी सीओ साहब ने कहा था कि जो बच्चों को पढ़ाने का और मस्जिद के इनकम में से थोड़ा शेयर ऐसे कामों पे इस्तेमाल करने का, हमारी मस्जिद में माशाअल्लाह पिछले 15 साल से ये प्रोग्राम जारी है। करीब हम लोग सालाना मस्जिद के फ़ंड से 2 से 2.5 लाख रुपए बच्चों की फ़ीस के लिए अदा करते हैं और उसके अलावा हेल्थ के लिए भी थोड़ा फ़ंड अलॉट किए हुए हैं। ये NIOS का प्रोग्राम सिर्फ 10 दिन पहले हमारी मस्जिद में हुआ था, शुरू किए थे हम लोग। उसमें 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनके पेरेंट्स के साथ। 150 बच्चों को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। ये ड्रॉप आउट्स बच्चे भी हैं इसमें, जैसे आलिम और फाजिल बताएं वो भी हैं, मगर वो कम हैं, ड्रॉप आउट्स बच्चे ज़्यादा हैं क्योंकि हमारी निगाह ड्रॉप आउट्स बच्चों के ऊपर है। तो उनको हम लोगों ने NIOS में भी 9th 10th का एग्ज़ाम या 12th का एग्ज़ाम के लिए भी आमादा किया है और टेक्निकल एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, उसके लिए भी आमादा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम आज अच्छा चल रहा है। आज ये वक्फ बोर्ड की तरफ से जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ये सारे शहर सारे कर्नाटक सूबे को पहुंचेगा और इसका फ़ायदा हमारी कौम को होगा। ये कोशिश ये है कि जो हमारे अरबी तालीम में हुफ़ाज़, आलिम, हाजी जो ये कोर्स कर रहे हैं या ड्रॉप आउट्स है या कोई भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जो ड्रॉप आउट्स है, वो ड्रॉप आउट्स को फॉर्मल एजुकेशन के फील्ड में लाना, ये एक कोशिश है। ये कोशिश में शाहीन इंस्टीट्यूशंस बीदर वाले ऑलरेडी ये प्रोग्राम AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट बोल को एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये स्टार्ट करे हैं। ये गुलिस्ता जुम्मा मैं और हमारे स्पेशल ऑफिसर जफारी साहब भी विज़िट करे थे उधर। ये हमें देखने का एक मौका मिला कि बहुत सारे हाफिज आलिम जो अरबिक कोर्सेस कर को ही जिसे फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो पूरे इनको इधर फॉर्मल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर को NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ज़रिए
सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिलाने के एक कोशिश जारी है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मसाजिद, ईदगाह वगैरह जो है सही मानों में मुसलमानों के मराकज़ बने, जहाँ पर सोशल एक्टिविटी जिसको कहा जाता है वो मसाजिद के ज़रिए हो, जहाँ पर लोगों की खिदमत हो, रहनुमाई हो, तालीम का इंतज़ाम हो। ये मसाजिद में होना चाहिए जैसा कि मस्जिद नबवी में हुआ करता था। इसके पेश नज़र हम वक्फ बोर्ड कर्नाटका के ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश किए थे कि इस तरह से मसाजिद में AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट क़ायम हो, और ये 2 साल में पेंडेमिक में जो स्टूडेंट्स की बुनियादें कमज़ोर हुई हैं उसको ठीक किया जाए और उनको फिर से एजुकेशन में लाया जाए, ड्रॉप आउट होने से बचाया जाए, और ख़ास तौर पे हाफिज़ों के लिए कोचिंग हो। जैसा कि AICU में जो बच्चा कभी कुछ नहीं पढ़ा और हाफिज़ है तो उसको 2 महीने, 3 महीने, 1.5 महीने में बेसिक के साथ इम्प्रूव किया जाता है, और उनको उसकी एज के हिसाब से 9th 10th में बिठाकर उसको बोर्ड एग्जामिनेशन पास कराया जाता है। फिर 11th 12th करवाकर उनको प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन के काबिल बनाने की ये कोशिश गुज़श्ता 9 साल से चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी मिली है। ऐसे कई बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेकर MBBS मुकम्मल भी कर चुके हैं। वक्फ बोर्ड के आवाज़ पर और उनके लब्बैक पर जो है, जैसे खदीर साहब ने भी बताया, शाहीन इंस्टीट्यूशन के जो ज़िम्मेदार हैं उनके यहाँ से काफ़ी हुफ़ाज़, काफ़ी उलमाए दीन जो है जिनके सीने में अल्लाह का कलाम है, और उनके लिए जो है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, IPS बनना, IAS बनना, UPSC के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। जिसके सीने में अल्लाह का कलाम हो, तो इसी चीज़ पर, इसी लब्बैक पर जो है कोरमंगला मस्जिद मामूर से हम यहाँ आए हैं इंशाअल्लाह। तो हमारे पास भी इस किस्म के एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, जैसे कि अभी पैंडमिक में वैक्सीनेशन का हुआ है, 2 राउंड हुए हैं, आज 3rd राउंड चल रहा है। वहाँ पर अरेंजमेंट कर हम और हमारे सेक्रेटरी यहाँ पर आए हैं। तो इंशाअल्लाह खदीर साहब के जो ख्यालात हैं बहुत उम्दा ख्यालात हैं, उनसे हम इत्तेफाक रखते हैं, और आगे इंशाअल्लाह मस्जिद मामूर के तरफ से कोरमंगला जो भी खिदमत हो सकती है इंसानियत के लिए, बिलखुसूस इंसानियत में हमारी कौम के लिए, ख़ास तौर से तालीम के शोबे में हमको आगे आना है। तो इस चीज़ पर जो है हम तवज्जो दे रहे हैं इंशाअल्लाह। आगे अभी कुछ देर पहले खदीर साहब से बात हो रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ स्कीम्स हैं, उनको भी जो है हम नाखिस करेंगे या मदद लेंगे खदीर साहब से। आगे जो है जैसे जैसे भी होगा इस पर अमल कर हमारी भी ये कोशिश है कि ख़ास तौर से हमारी कौम के लड़के लड़कियां जो है तालीम के शोबे में आगे आना बहुत ज़रूरी है। हिफ्ज़ करने के बाद मैं आलमियत कोर्स दारुल उलूम देवबंद से मुकम्मल किया हूँ। वहाँ से आने के बाद AICU के बाद 10th किया, 10th करने के बाद फिर शाहीन ही से PUC सेकेंड ईयर भी किया हूँ। PUC सेकेंड ईयर करने के बाद फ़िलहाल D फार्मेसी सेकेंड ईयर में हूँ। ये तमाम में जो मेरे साथ ताउन रहा है, ये शाहीन का ताउन रहा मेरे साथ। शाहीन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर सर ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है, और वहाँ के जो कारकुन हैं, वर्कर हैं, उन्होंने मेरा सपोर्ट अच्छे तरीके से किया। फिर वहाँ का शाहीन का माहौल, क्योंकि मैं एक इस्लामी मदरसे से था तो दीनी माहौल होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मैं डरता था कहीं कॉलेज में जाऊँ तो मेरा सब कुछ हुलिया पे चेंज हो जाए, नमाज रोज़ा छूट जाए, गुनाहों में मुलविस हो जाऊँ, गलत काम करने लगूँ, तो इससे बहुत डर लग रहा था। मगर शाहीन में आने के बाद तो वहाँ पर तमाम चीज़ें मेरे जो मैं सोच रहा था वो चीज़ें मुहैया थी। नमाज की पाबंदी करनी पड़ती थी, गुनाह के काम से बचना पड़ता था, गलत काम नहीं कर सकते थे, वक्त का सही इस्तेमाल करना पड़ता था। ये चीज़ें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं शाहीन में रुका रहा।